हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला हुआ है और इस समय हमारे साथ कांग्रेस के कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी हैं। आपसे पहला सवाल, दो नज़दीकी चुनाव हारने के बाद आप एक बड़े मार्जिन से इस बार का चुनाव जीते हैं। गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, आपको भी कभी महिलाएं पूछती हैं हमारा 1500 युवा रोजगार की बात क्या कभी करते हैं आपसे? देखिए, अभी सरकार अपनी तरफ से जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये 15 सालों से जो हम हारते आए हैं, ये चीज़ें एक हिस्सा है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, पर जो वादे की बात आप कर रहे हैं, 5 साल के लिए हमने गारंटी दी है और 5 साल अभी शुरुआती है। कुछ हमने वादे जो निर्णय लिए थे उनके तुरंत हमने बहाल भी कर दिए हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये 1500 की जब अगर कमिटमेंट की है तो मैं मानता हूँ कि सरकार वचनबद्ध है और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं और फेज़ मैनर में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में ऑलरेडी है ये। तो ये सिर्फ एक अफवाहें हैं कि नहीं होगा। हम 15 लाख नहीं, हमने 1500 ही बोला है और जो प्रैक्टिकली हम देना चाह रहे हैं और मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है और करेंगे। अभी जिस तरह से इन्होंने पूरा एक्सचेकर को ख़त्म करके रखा हुआ है, अभी पटरी पे लाते लाते समय लगा है और मैं समझता हूँ दिल्ली की सरकार भी हमारे साथ बहुत भेदभाव कर रही है। तो कोई बात नहीं, हम अपने प्रदेश को चमकाएंगे, आगे लाएंगे, जो हमने वादे किए हैं उसे पूरा भी करेंगे। आज सत्र का 5वां दिन है। भाजपा पहले दिन गारंटियों का चोला पहन कर आई, दूसरे दिन गोबर की बात हुई, तीसरे दिन दूध की बात हुई, चौथे दिन रोज़गार की बात हुई, डिग्रियां फाड़ी गईं, 5वां दिन था सेब यानी कि बागवानों से जुड़ा हुआ मसला उठाया गया। आपको नहीं लगता विपक्ष का भी विरोध कहीं ना कहीं जायज़ है? क्योंकि आपकी ही सरकार ने कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे बागवान खुद फसलों के दाम तय करेंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। किलो के हिसाब से ज़रूर सेब बिका है। देखिए, एक तरह से फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह ये तैयार होके आते थे और सिर्फ एक ड्रामा था, महज ड्रामा था ताकि वो लाइमलाइट ले। ठीक है, विपक्ष का काम है, पर मैं समझता हूँ जो हमने बातें कही है वो ज़मीनी बातें हैं और उसमें समय लगेगा। जितनी बड़ी त्रासदी से हम उभर कर आ रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का, जिन्होंने अपनी लीडरशिप को इतनी विपरीत स्थिति में दिखाया है और जो डिज़ास्टर मैनुअल था उसमें बदलाव लाया। ये एक लीडरशिप है। जिस टाइम हिमाचल के लोगों में परेशानी थी, क्या दिल्ली की सरकार ने हमें मदद की कि नहीं की, ये सोचना चाहिए। और जहाँ तक ये बात आ रही है कि जो गारंटीज़ हैं, जब हमने गारंटी दी है उसका मतलब गारंटी है, उसको फेज़ मैनर में हम कर भी रहे हैं। और आपको मालूम है हमने अभी OPS को इमीडिएटली लागू कर दिया है। स्लोली सारी चीज़ें आ जाएंगी। 10 गारंटीज है और पूरी करी जाएगी। आपने OPS का जिक्र किया, हालांकि बिजली विभाग के तो लोग कहते हैं हमें OPS अभी तक मिली नहीं है, हमारे विभाग में बहाल नहीं हुई है। वो सवाल मैं आपसे नहीं लूँगा, मैं आपसे ये पूछूंगा, पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को आपने हराया है, अपनी जीत का बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, अभी तो 1 साल हो चुका है। अपनी तरफ से मेहनत करनी है और निरंतर लोगों से जुड़ कर रहना है। मंत्री जी भी अच्छे हैं। आई थिंक हम दोनों कंपटीशन है। लोगों ने निर्णय लिया तो पिछली 2 बार मैं हारा हूँ, इस बार हम जीत गए। आपसे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है। सुल्तानपुरी परिवार का शिमला संसदीय क्षेत्र में वर्चस्व बहुत बड़ा रहा है। आपके पिता KD सुल्तानपुरी लंबे अरसे तक सांसद रहे हैं। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, आपके विधायक दल में बड़े लंबे अरसे से एक चर्चा चल रही है, शिमला संसदीय क्षेत्र से इस बार विनोद सुल्तानपुरी हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या आपकी इस बात में, इस चर्चा को लेकर आपसे भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिताजी ने जो काम किया है वो उन्हें आदर सम्मान मिलता है, तो मुझे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम विधायक का काम है उसे अच्छे से करना चाहते हैं और उसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपको अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, पार्टी का जो आदेश होता है वो किसी के लिए भी हमेशा सर्वमान्य होता है। पार्टी जो कहेगी वो करना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो। हमारे साथ कसौली से पहली बार के विधायक विनोद सुल्तानपुरी थे। बड़ा सवाल इनसे ये था कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से इनके बारे में शिमला संसदीय क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं, चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, आपने इनका उत्तर भी सुना। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।